नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि उन्हें अध्यक्ष बनने की इच्छा पहले नहीं थी। उन्होंने कहा कि शरीर जरूर थक गया है लेकिन मन अभी तक नहीं थका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा उसको वे मानेंगे। उन्होंने कहा कि हर आदमी का रिटायरमेंट का समय होता है। उन्होंने बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दिया है। वहीं सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के मामले पे उन्होंने कहा कि सीबीआई इतने दिन तक कहां सोई थी। कई नाम की चर्चा है सामने। इसमें मुझे क्या कहना है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है कि वो इसको इस कार्य का भार देंगे। मैं तो महीनों से कह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं थका लेकिन शरीर तो थका हुआ है। मैं जितना काम करता था कभी 12 घंटे, यहाँ आकर के भी शुरू में 8 घंटे में काम करता था, अब वो 8 घंटा 7 घंटा हो गया है, 6 घंटा हो गया है। और 6 घंटा लगातार बैठना, लोग कहते हैं कि अपनी उम्र को घटाना है, तो उम्र भी पर अधिकार है पार्टी का। मैं उसमें भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन हर आदमी का एक रिटायरमेंट का एज होता है। लेकिन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उनके सभी साथियों का काम है कि उनकी बात को सुने, माने, और जब तक लोगों में थोड़ी भी सामर्थ्य बची है तब तक काम करें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना में कहा है कि नीतीश कुमार अगर यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो कुछ विधानसभा का चुनाव लड़कर दिखाए। साथ ही उन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव कब लड़ेंगे। यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में तो जमानत भी जब्त हो जाएगा। भले एक बार विधानसभा का चुनाव लड़के तो दिखा दे। तैयारी की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत तैयारी है। अरे औने मुंह गिरेंगे, उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में आ रहा है। भले एक भी चुनाव 17 साल में लड़ा है, एक तो विधानसभा जीत के अगर दिखा दे तो हम उनको पुरस्कार देंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भारत सरकार देगी। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपराधिक घटना लगातार बेगूसराय से लेकर के नाथनगर, भागलपुर और रोज घटनाएं घट रही है, लेकिन ये कटहसी हंस रहे हैं और हंस हंस के बताते हैं कि हम तो कह ही दिया, और जाति और धर्म को जोड़ते हैं। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जदयू पे करारा हमला बोला है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ सभी सबूत ललन सिंह ने ही उपलब्ध कराए थे। ललन सिंह ने जानबूझकर तेजस्वी से समझौता किया ताकि राजद को हथिया सके। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पे कार्रवाई होगी और राजद पे जदयू का कब्जा हो जाएगा। नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा पे उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद उनको भी समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति ये हो गई है कि मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन कर रहे हैं। ऊपर का फीता उप मुख्यमंत्री काटते हैं और नीचे का फीता मुख्यमंत्री। देश के प्रधानमंत्री बनने की, तो ललन जी ने जो यह कहा है कि उनको फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए या अम्बेडकर नगर से जरूर लड़ना चाहिए, उनको भी समझ में आ जाएगा कि वह कहां पर हैं। और अगर उनको वाकई इच्छा है, क्योंकि यहां पर तो अब उनकी बेचारे की स्थिति यह हो गई है कि मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन करने जाते हैं तो ऊपर का फीता तेजस्वी जी काटते हैं, नीचे का फीता मुख्यमंत्री काटते हैं। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आगे से कोई सार्वजनिक अगर किसी बड़े पोखर का या सार्वजनिक शौचालय का भी फीता काटने जाए तो कृपया कर 6 फीता रखें। कल परसों उन्होंने जो संदेश दिया वह जरूर जीतन राम मांझी जी को, माले को, मदन मोहन झा जी को बुरा लगा होगा कि केवल 2 लोग फीता काट रहे हैं। पहला 6 फीता सहयोगी दल काट लें, 7वां फीता मुख्यमंत्री को अवश्य काटना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूसरे राज्यों से चुनाव लड़ने की चर्चा को बीजेपी ने शिगुफा बताया है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि जो मुख्यमंत्री बनने का सहारा लेता हो अब बाहर के प्रदेशों में जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह नीतीश कुमार की मार्केटिंग कर रहे हैं।
बाद में 2004 में बीजेपी से चुनाव हारने के बाद अपने प्रदेश में चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का हिम्मत कहां कर सकता है। जो व्यक्ति पहला बार ही मुख्यमंत्री बनने के लिए बेवजेल का सहारा लेता हो, जो व्यक्ति एमपी बनने के लिए अपराधियों को टिकट दे करके उसके सहारे जीतता हो, वो व्यक्ति दूसरे प्रदेशों से चुनाव लड़ने का कहां हिम्मत करेंगे। यूपी में भी दुर्दांत अपराधी का सहारा लेकर जो पार्टी हिम्मत करता हो चुनाव लड़ने का, वो अन्य प्रदेशों में अपने नेता को चुनाव लड़ाकर फजीहत नहीं करवाएंगे। ये सिर्फ शगुफा है। अभी ललन जी नीतीश जी का मार्केटिंग कर रहे हैं। ये कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, न अपने प्रदेश से चुनाव लड़ने का हिम्मत करेंगे, न दूसरे प्रदेश से।